नमस्कार। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं, आप कैसे हैं? आप कैसे हैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपके पंचमस्थ शनिदेव चल रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति के उच्चस्थ गोचर फल में शनिदेव का जिक्र मैंने जानबूझ के किया। इसलिए किया कि आपसे कुछ जानना भी है, आपको कुछ बताना भी है। देखिए, ऐसा है कि पंचमस्थ शनिदेव, आपके शनिदेव पंचम स्थान पे चल रहा है, मीन राशि में। नॉर्थ इंडिया की तरफ तो इसका बहुत चलन नहीं है, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन ये दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सही पाया है। भगवान करके आप लोग के साथ में ये परिणाम ना आ रहा हो, लेकिन पंचमस्थ शनिदेव ढैया और साढ़े साथी से भी ज़्यादा कष्टकारी परिणाम देते हैं, बहुत झेलाते हैं, बहुत दुख देते हैं। इसलिए मैंने शनिदेव का जिक्र किया। और यदि आपके साथ इस ढंग का परिस्थितियां चल रही है तो अब आपको राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। किस लिए राहत मिलेगा? देखिए, देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होकर कर्क राशि में रहेंगे 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। इनकी उच्चस्थ अवस्था में इनकी दृष्टि, इनकी नवम दृष्टि, जहां शनिदेव गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, देवगुरु की ही राशि में, आपके पंचम भाव में, वहां पर उनकी नवम दृष्टि होती है। शनिदेव पर जब भी देवगुरु का दृष्टि होता है तो शनिदेव के अशुभ फलों में बहुत कमी आ जाती है, उनका शुभ परिणामों में वृद्धि हो जाता है। इसलिए मैंने पहले शनिदेव का जिक्र किया। तो अब आपको कम से कम 31 अक्टूबर तक तो बहुत राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। जो एक मानसिक दबाव, हर काम में अड़चन, एक बुद्धि भ्रम, कोई भी निर्णय समय पर न ले पाना और सही न ले पाना, ये सब चीजें जो आपके साथ घटित हो रही हैं, इन सबों से अब आपको राहत मिलेगा। अब चलिए उच्चस्थ देवगुरु की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव और कौन से भाव? पंचम भाव। दूसरे भाव और पंचम भाव के अधिपति होकर नवम भाव में संचार कर रहे हैं, मतलब नवम भाव में गोचर कर रहे हैं उच्चस्थ होकर। ये अत्यंत शुभ गोचर है, अत्यंत शुभ गोचर है। इस गोचर का परिणाम बहुत ही शुभ है। अब इस गोचर के परिणाम स्वरूप होगा क्या कि जो अभी तक आपके भाग्य में अड़चन आ रहा था, कामों में विलंब हो रहा था, कार्य बाधा आ रही थी, यह हर चीज से आपकी मुक्ति हो जाएगी। मतलब हो ये चीज रहा था, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि देवगुरु भी अभी तक अष्टम भाव में चल रहे थे और शत्रु राशि में थे। तो अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य के सहारे आप किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हैं। इतना साथ भाग्य का मिलेगा, शायद जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि इस समय वीडियो अपलोड हो रहा है कि देवगुरु को प्रवेश किए हुए कर्क राशि में तो कई दिन हो गए। हाँ भाई, कई दिन हो गए, लेकिन अभी उनका बल बहुत कम है, डिग्री वाइज बहुत कम बल है। थोड़ा सा 8-10 दिन और रुकी, खासकर 18 तारीख के बाद से बहुत अच्छा परिणाम देवगुरु का मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी धार्मिक अभिरुचि बहुत बढ़ेगी, धार्मिक स्थानों की यात्रा होगी, आपकी तीर्थ यात्रा होगी। अगर ऐसा मौका मिले कर लीजिएगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा से देवगुरु बृहस्पति को बहुत बल प्राप्त होता है। धर्म के गुरु हैं तो भाई धार्मिक चीजों से बल प्राप्त होता है। आप धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे, हो सकता है धर्म से संबंधित कोई दान वगैरह आप करें, शुभ काम में आपका बहुत मन लगेगा। इस समय आपके पिता को अगर किसी भी ढंग की समस्या है, उससे उनको राहत मिलेगा।
आपका पितृ सुख में बहुत वृद्धि होगी। ये देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में स्थित होने का परिणाम है जो आपके साथ घटित होगा। अब उनके दृष्टि संबंध की बात कर लेते हैं। दृष्टि उनकी आप जानते ही हैं कि 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9। उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पे होगा। इसलिए आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। अगर किसी भी ढंग से आप किसी शारीरिक अस्वस्थता या शारीरिक समस्या से ग्रस्त थे तो उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी, उसका निदान हो जाएगा समस्या का। आपको शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, कार्य व्यवसाय में उन्नति की प्राप्ति होगी, मानसिक रूप से आपको स्थिरता मिलेगा। मैं आपका ज्ञान और आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी। और यहीं पर थोड़ा सा खेल खराब है, इस बारे में मैं थोड़ी देर पे आपसे चर्चा करता हूँ। ये सतर्कता मैंने क्यों कहा कि ये सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये सतर्कता आपने नहीं बरता तो स्थिति विकट हो सकती है। तो देवगुरु का सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पे होगा, पराक्रम भाव पे। आपके पराक्रम में आशातीत वृद्धि होगी। अभी तक जो एक पराक्रम में आपका एक डाउनवर्ड आप जा रहे थे, जो एक आलस्य आपके अंदर भरा हुआ था, वो सब चीजें अब आपका समाप्त हो जाएगा। आपका पराक्रम में बहुत वृद्धि होगा, मित्र वर्ग से सहयोग मिलेगा, नए मित्र मिलेंगे, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों के साथ में आपका संपर्क बहुत अच्छा होगा, उनसे सहयोग प्राप्त होगा। और यदि आप नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, इस ढंग के किसी कार्य से जुड़े हैं तो आशातीत उन्नति आपके लिए देवगुरु बृहस्पति लेकर आए हुए हैं। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में बैठ के है, उच्चस्थ। तो होगा क्या कि आपको आपके पराक्रम में भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। यह होगा आपके साथ में। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। मैंने शनिदेव पर चर्चा पहले कर ली है, इसलिए दोबारा इसे करने का कोई औचित्य नहीं है, आपको भी पूरियत होगी उससे। देवगुरु बृहस्पति का नवम दृष्टि पंचम भाव पे है। इससे आपके संतान को बहुत उन्नति होगा, संतान का पक्ष आपका बहुत उन्नतिदायक होगा। यदि आप संतान के लिए इच्छुक हैं तो उसकी पूरी संभावना है कि आपका यह आशा पूर्ण हो जाए। आपका बुद्धि स्थिर होगा, आप सही जगह पर इन्वेस्ट करने की स्थिति में होंगे। बुद्धि बल के द्वारा आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह संपादित करेंगे, एक शांति का अनुभव आप करेंगे। आपके संतान यदि किसी व्यापार में है, उनकी व्यापारिक उन्नति होगी, और यदि वो सर्विस में है तो वहां पदोन्नति होगी, सैलरी हाइक होगा। ये स्थितियां होंगी अवश्य। हाँ, एक चीज यह है कि अगर आप प्रेम प्यार में हैं तो इस दौरान कम से कम 31 अक्टूबर तक आपका प्रेम प्यार बढ़ेगा, मधुर पारिवारिक जीवन होगा और आपका प्रेम प्यार वैवाहिक रिश्ते में तब्दील होने का पूरी संभावना है। तो ये बातें याद रखिएगा, ये होगा अवश्य। हाँ, जो सतर्कता की बात मैं कर रहा था, देवगुरु की दृष्टि, उच्चस्थ देवगुरु की दृष्टि, क्योंकि आपके लग्न पे है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, और साथ ही साथ आपके अहंकार में वृद्धि होने की बहुत अधिक संभावना है। और मैंने बोला था ना, खेल यहीं पर है। अहंकार में अगर आपका वृद्धि हुआ, अति ज्ञान से अहंकार, दूसरे को बेमतलब का सलाह देना, जो उसे चाहिए या ना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे, इस चीज को मत होने दीजिएगा। और अहंकार जब भी बढ़ेगा तो आप इस वक्त की जो बात है, आप गलत कार्य कर जाएंगे, गलत बोल जाएंगे, गलत निर्णय ले लेंगे। इसलिए बहुत अधिक सावधान इस चीज से रहिएगा कि अहंकार में वृद्धि ना हो, बिना पूछे किसी को सलाह ना दीजिए। ये देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में कमी करता है। तो इस सतर्कता को पूरी तरह से अनुरोध है आपसे कि मानिएगा, तभी देवगुरु बृहस्पति का
बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति का श्रेष्ठ फल पाने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में एक वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। ये बहुत आपके काम का वीडियो है, इससे आप काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक, राम राम।